जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इन जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, कि सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। वैसे ही इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एग्जाम डेट देख सकते हो। आपका 7 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। इसके अलावा अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और आपको अभी तक एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, तो वो भी बता देता हूं दोस्तों। 50 अंक का इसमें आपका जीके जीएस, 15 अंक का इसमें मैथ, 25 अंक का इसमें रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर 2021 के, 2018 के और 2022 के आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। इसके अलावा आप किस स्टेट से, किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न आपका, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार है, ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और जितना भी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हूँ, उसमें आपका 10 अंक का तो मिनिमम आपका करंट अफेयर देखने को मिला है। तो करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको पढ़ना है। बाकी आपका स्टेट जीके से प्रश्न बन रहे हैं और पॉलिटी से आपके 5-6 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़नी है, खासकर आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद। अगला प्रश्न आपका साइंस से है। डैश बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। तो कौन सी है वो आपको बताना है। वो है आपकी पुष्प कृषि। कौन सी? पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना, यानी पुष्पों से ही तो आपका नाम इसकी फूलों और सजावट करोगे। ठीक है ना, क्या आप रेशम कीट से सजावट करोगे? और तो आपका ये तो मैच ही नहीं खा रहा है। ठीक है ना, रेशम कीट से आपको रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, सागरी कृषि से आपका जो सागर से जो प्राप्त होता है, जैसे मछली हो गई, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, वो प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर से आपको शहद प्राप्त होता है। लेकिन उसने पूछा है फूलों और सजावटी, तो फूलों और सजावटी किससे होगा? पुष्प कृषि से ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। यह तो आपका लॉजिक भी लग रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न इसमें आपका ना तो आपके कठिन है, ना तो आपके सरल। सरल तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कठिन ही मैं कहूंगा, लेकिन सरल तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? तो जो आपका रायरेश्वर मंदिर है, ये आपका भोर में स्थित है। कौन सा? भोर में स्थित है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी द्वारा वसूला जाने वाला कर का नाम क्या था? कौन सा टैक्स वो वसूलते थे? तो वो सरदेशमुखी। कौन सा? सरदेशमुखी जो आपका टैक्स होता है वो वसूलते थे। ठीक है, ये आपका चौथ कर, ये आपका वसूला जाता था। ये प्रश्न में पूछा गया है, तो ये आप वेरी मोस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो यह 1954 में की गई थी। किस वर्ष? 1954 में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बेसिकली आपका ये आंसर की है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट हो रखा है, लेकिन
आपको ये तो पता चल रहा कि भाई ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वैसे ही आप रणनीति बनाइए, क्योंकि इसमें प्रश्न जो है वो अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं, आपको सरल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो किस स्थान पर भेजा गया था? तो उनको बिठूर भेजा गया था। बिठूर कहाँ पर है? बिठूर आपका कानपुर में, कानपुर जो आपका जिला है वहां का कस्बा है बिठूर। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, बिठूर। ठीक है ना। अगर आपने झांसी की रानी का सीरियल देखा है तो नाना साहब जो है वो आपके बिठूर के ही आपके पेशवा रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो जो लोधी वंश का संस्थापक था उसका नाम है बहलोल खान लोधी। कौन? बहलोल खान लोधी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो जो आपका इन कस्टडी उपन्यास है ये आपका अनीता देसाई, किसने? अनीता देसाई ने लिखा है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, डैश सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है? तो कौन सी करती है? वो आपका राजकोषीय नीति करती है। कौन करती है? राजकोषीय नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गैल्वनाइजेशन इस्पात और लोहे को डैश की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो आपका लोहे को जस्ते की एक पतली परत के साथ, किसकी? जस्ता की, यानी जिंक माने होता है जस्ता। तो ऑप्शन 3 जस्ता की पतली परत। अगला देखिए, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। तो आपको AIIB का पूर्व बताना है। ठीक है ना। तो AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी नदी है? वो है आपकी कर्णाली नदी। कौन सी? कर्णाली नदी। तो ये प्रश्न आपके इसमें नहीं तो अदर जो एग्जाम होंगे उसमें रिपीट होंगे, इसमें भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये गुवाहाटी शहर में, कहां पर? गुवाहाटी शहर में आयोजित किया जाता है, जहां पर आपका कामाख्या देवी का मंदिर भी है। और जो गुवाहाटी शहर है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी आपका असम राज्य में स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? तो कब किया गया था? 1946 में किया गया था। तो ऑप्शन जो 1 है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, जतिन परांजपे और आनंद बासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है? तो कौन? किसके? वासु परांजपे। किसके? वासु परांजपे, जो कि आपके क्रिकेट के कोच है या प्रशिक्षक हैं, उन पर आधारित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में केओक्रांडोंग, क्या? केओक्रांडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो किस देश में है? ये आपका बांग्लादेश में है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जो आपका लीड बैंक योजना है इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। ठीक है, 1969 में। अगर पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है और पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अधिनियम 1991 अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो कौन सा आपका संविधान संशोधन था या अधिनियम था? वो था आपका 69वां संविधान संशोधन। कौन था? 69वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए,
60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। तो किसका? कैल्शियम कार्बोनेट, किसका? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। अगला देखिए, भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? कौन सी वित्तीय योजना थी? वो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है आपका अनुच्छेद 110। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जो आपका बड़ा इमामबाड़ा है ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ये आपका हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। लाफ माने हंसना होता है, ठीक ना, लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से आपको नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 1206 से 1526 तक कितने जो राजवंश थे उन्होंने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने शासन किया 1206 से 1526 तक। अगला देखिए, डैश को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। किसको? लिग्नाइट को। किसको? लिग्नाइट को। तो ऑप्शन 1 आपका लिग्नाइट बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल यानी फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो आपका फीफा का मुख्यालय है ये आपका स्विट्जरलैंड, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया। तो किसको? माधुरी कनेटकर को। किसको? माधुरी कनेटकर को। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो कितनी समितियां बनाई थी? तो 13 समितियां बनाई थी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, चकमा जाति लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया। तो CADC का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो CADC का फुल फॉर्म होता है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियमित बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? ये आपका 1992 में। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो ऐसी कौन सी बीमारी है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई एक बीमारी आपका वायरस से होती है। तो पोलियो जो है वो आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला देखिए, इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो आपके इयान बेल है वो आपका इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन 3 इंग्लैंड। अगला देखिए, भारत में कितने तलछट युक्त जल संभर है जो कि 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? तो कितने हैं? 26 है। ऑप्शन 1 26। अगला देखिए, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री दर या समापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों उद्योग परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों
को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है, विनिवेश। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है कल्पना चावला। कौन सी है? कल्पना चावला। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, करंट अफेयर्स से, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? तो किस बैंक ने? HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने। कहाँ? ठीक है ना, इसमें ये इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल थे। सर मोहम्मद इकबाल। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो आपका अहोम विद्रोह था, इसका नेतृत्व गोमधर कंवर ने। किसने? गोमधर कंवर ने किया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो किसने की है? वो आपके MS धोनी ने। किसने की है? MS धोनी ने। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, लोमस कृषि गुफा जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका लोमस कृषि गुफा है, ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो कहाँ पर है बृहदेश्वर मंदिर? ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन 2 तमिलनाडु। अगला देखिए, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश के वैधानिक राजधानी है? तो आपका जो श्री जयवर्धनपुरा कोटे है, आपका श्रीलंका जो आपका देश है वहाँ की राजधानी। अगला देखिए, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो संविधान सभा के सचिव है वो थे आपके HBR अयंगर। कौन थे? HBR अयंगर। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो जो आपके महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी थे, उन्होंने हॉकी खेल का प्रतिनिधित्व किया था। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो झिझिया जो है वो आपका बिहार राज्य का, कहाँ का? बिहार राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कौन सा है? जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन 3 जीवाश्म ईंधन। अगला देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खाड़ा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो किस बैंक का? भारतीय स्टेट बैंक का। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य से संबंधित है? तो किस वाद्य से संबंधित है? वो है आपका सुरबहार से। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है? फैनी नदी। कौन सी? फैनी नदी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला और आखिरी प्रश्न, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो जो आपके चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र है ये आपके बांग्लादेश में पाए जाते हैं। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है पूछे गए 50 प्रश्न। तो आपको जीके जीएस का सेक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ अगर आपको डाउट लगा हो तो जरूर पूछें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और अच्छे से आप तैयारी करें, अच्छी रणनीति बनाएं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो बिल्कुल पूछ लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।